हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं पीके नेरा पीके स्टडी पॉइंट के डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज सभी को पता है कि दोस्तों हमारी पीएचडी की क्लासेज है वो रेगुलर यहां पे चल रही है। राजस्थान जीके की सभी क्लास है वो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट के साथ हमारी यहां पे रेगुलर लगाई जाती है। आपको पता है कि आपके राजस्थान जीके से 50% आपके पीएचडी के एग्जाम में आने वाले हैं और सभी क्वेश्चन वो हमारी इंपॉर्टेंट है। 50 प्रश्नों के अपने 150 नंबर लेते हैं बनते हैं दोस्तों। जीके के बिना अपना सिलेक्शन नहीं होता है, तो अपन को जीके इतना याद नहीं होगा। अगर आप खुद पढ़ोगे तो बहुत लंबा चौड़ा है जीके, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे रेगुलर क्लास लगवाई जाती है। आपके वही क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं उन प्रश्नों की यहाँ पे आपको क्विज की तरह आपको प्रश्न करवाए जाते हैं। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रकार का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो पहले मैं एक प्रश्न बता देता हूँ आपको, फिर आपको नंबर बताऊंगा, उन पर मैसेज करना। अपने सेशन की शुरुआत करते हैं बिना टाइम बर्बाद करते हुए। पहला ही प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यही देखिए दोस्तों कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु कितनी होती है। बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न पूछा है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु कितनी होती है। ऑप्शन है 62, 66, 64 या 69। यहाँ पे आपका चारों ऑप्शनों में से सही आंसर कौन सा होगा, यानी आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो यहाँ पे एकदम सही आंसर होगा। यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु कितनी होती है, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको करके आना है 62 वर्ष। राजस्थान लोक सेवा आयोग की आयु होता है मेरे दोस्तों साथियों 62 वर्ष होती है, याद रखना। एक नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आगे ये क्या क्या है। देखो दोस्तों, अगर आप भी करें बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी, आपको सारी क्लास है ना वो फ्री में फुल कराई जाएंगे, नोट्स जो आपको सारे फ्री में दिए जाएंगे। इसके लिए आपको है ना मैसेज तो करना पड़ेगा भाई, ये जो आपको नीचे नंबर दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब करने लेना। बाद में बोलते हो सर जी आपने क्लास नहीं लगाई बीएसटीसी की, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और फिर आपको क्लास का कैसे पता चलेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है कि गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर किस अभयारण्य की मुख्य विशेषता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, खतरनाक तरीके से पूछा है यहाँ पे आपसे कि गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर है ये किस अभयारण्य की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन काजीरंगा, केवलादेव, रणथंभौर या सीतामाता। दीजिए भाई कमेंट बॉक्स के माध्यम से सही जवाब दीजिए। यहाँ पे एकदम स्टिक सही जवाब आ रहा है सभी साथियों का, सभी ने एकदम सही आंसर दिया है, सभी का यहाँ पे जवाब आया है रणथंभौर। बिल्कुल भैया आपका सही जवाब हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन रणथंभौर। और रणथंभौर ये आपका है कहाँ पे, तो ये आपका स्वयं माधोपुर में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, पंचभद्रा रिफाइनरी वर्तमान में किस जिले में स्थित है। भई हम पढ़ रहे हैं अपने नया जीके और नया जीके में आपके 50% आते हैं पीएचडी के एग्जाम में, और जीके बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए मैं आपको वही क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपके एग्जाम में सीधे छपेंगे। पंचभद्रा रिफाइनरी वर्तमान में किस जिले में स्थित है। ऑप्शन दूदू, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण या सीकर। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाए भाई बालोतरा। पंचभद्रा जो रिफाइनरी है ये आपकी बालोतरा में हो जाएगी। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का छपेगा, इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लेना भाई। जो भी साथी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करें ना उनका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित 32 दुर्गों में से महत्वपूर्ण दुर्ग कौन सा है। राणा कुंभा ने टोटल दुर्ग बनवाए थे, वो 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। उन 32 दुर्गों में से उस दुर्ग का नाम पूछा आपसे जो क्या है महत्वपूर्ण दुर्ग है। ऑप्शन है बसंती दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मचान दुर्ग या विराट दुर्ग। यहाँ पे आपका सही स्टिक जवाब है सभी साथियों का, आपका सही आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे कौन सा, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग है ये महत्वपूर्ण दुर्ग है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। इस क्लास में वो प्रश्न आपको पढ़ाए जाते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन घंटी को ऑन करना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध राजकवि बिहारी ने आमेर के दुर्ग को किस बाग की प्रशंसा की है। प्रसिद्ध राजकवि बिहारी है, इसने आमेर के दुर्ग को किस बाग की प्रशंसा की है भाई। ऑप्शन है सुख मंदिर, दीवान एयाम, सुहाग मंदिर या शीश महल। प्रसिद्ध राजकवि बिहारी ने आमेर के दुर्ग को किस बाग की प्रशंसा की है, क्वेश्चन ये पूछा आपका। तो यहाँ पे आपका सही आंसर आया है, सही जवाब हो जाएगा आपका गुणशासन क्वेश्चन का शीश महल। शीश महल की कवि बिहारी ने आमेर दुर्ग के किस बाग की प्रशंसा की है, तो वो है आपका शीश महल, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। आगे बढ़िए दोस्तों, मारवाड़ी बोली जाती है, मारवाड़ी बोली मारवाड़ में बोली जाती है और मारवाड़ है कौन सा क्षेत्र भाई। ऑप्शन है जोधपुर, सीकर, नीम का थाना, बीकानेर या जैसलमेर या सभी। सर जी आपने 5 ऑप्शन क्यों दिया है भाई। आपको पता है कि आपके बहुत न्यूज़ सुनिए, खबरें सुनिए कि अब के बार एग्जाम में 5% आएंगे, यानी 4 ऑप्शन होंगे जो क्या होंगे भाई, सही होंगे। अगर आप उन 4 ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन यानी उस क्वेश्चन को नहीं हल करना चाहते हो तब आपको वहाँ पे 5 ऑप्शन मिलेगा और 5 ऑप्शन होगा कि इस क्वेश्चन का हम आंसर नहीं देना चाहते हैं। अगर ये आप कॉल नहीं करोगे तब आपका वहाँ पे नंबर कटेगा। तो यहाँ पे मारवाड़ी बोली जाती है, कहाँ पे बोली जाती है भाई, तो ये आपकी बोली जाती है कहाँ पे, जोधपुर में बोली जाती है, सीकर में बोली जाती है, नीम का थाना में बोली जाएगी, बीकानेर और जैसलमेर। यानी जो भी साथी यहाँ पे 5 नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर होगा। मारवाड़ी बोली जाती है वो आपकी जोधपुर, सीकर, नीम का थाना, बीकानेर और जैसलमेर सभी में बोली जाती है, ठीक है, याद रह जाएगा। बिल्कुल भाई आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा, पिंगल शैली प्रचलित रही है
पिंगल शैली है ये आपकी प्रचलित कहाँ की रही है भाई? ऑप्शन है पूर्वी राजस्थान, मध्यवर्ती राजस्थान, दक्षिण राजस्थान या उत्तर पूर्वी राजस्थान। पिंगल शैली ये प्रचलित रही है कहाँ की है भाई? कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए, सही आंसर दीजिए। बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में कि पिंगल शैली है ये प्रचलित कहाँ की है, तो ये हो जाएगी भाई आपके पूर्वी राजस्थान की। एक नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे अपने यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए भाई, लास्ट में कमेंट करना है दोस्तों कि आपके कितने क्वेश्चन जो सही होते हैं, यानी आप कितने पानी में हो आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है कि तेरह ताली नृत्य ये किस स्थान का प्रसिद्ध है? ऑप्शन पोखरण, डीडवाना, कुसामन, डूंगरपुर या सभी। तेरह ताली नृत्य ये किसके लिए किया जाता है? तो ये अपने रामदेव जी के जो भक्त हैं वो तेरह ताली नृत्य किए जाते हैं करते हैं, रामदेव जी की आराधना में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा भाई, तेरह ताली नृत्य कहाँ पे किया जाता है? पोखरण में किया जाता है, डीडवाना कुचामन किया जाता है, डूंगरपुर में होता है और सभी, यानी इन सभी में आपका क्या होता है भाई? तेरह ताली नृत्य किया जाता है। एक और नोट यहाँ पे बात रखने वाली हमारी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रमुख नृत्यांगना कौन है तेरह ताली नृत्य की? कौन सी भी प्रमुख नृत्यांगना कौन है आपकी तेरह ताली नृत्य की? तो याद रखना प्रमुख आपकी नृत्यांगना है वो कौन सी है भाई? वो आपकी मांगी भाई है, ठीक है, याद रह जाएगा। हाँ सर जी बिल्कुल भाई, हमारे याद रह जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि बारात का स्वागत करने के बाद उसे भोजन करवाना क्या कहलाता है? बारात देखने जाते हैं आप, बारात का स्वागत करते हैं, बारात का स्वागत होने के बाद आप उसे भोजन करवाते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं भाई? ऑप्शन है कलेवा, कुमारी जान का बात, कोतला या कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही आंसर देना है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं करना है विद्यार्थियों, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो बारात का स्वागत करने के बाद उसे जो भोजन करवाते हैं वो बोलते हैं अपने कुंवारी जान का बात, क्या बोलते हैं? कुंवारी जान का बात। बिल्कुल भाई सभी साथियों ने एकदम सही आंसर दिया है, 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगर आप प्रश्न देखिए, राजस्थान में पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है? कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बेस्ट हमारे को इस प्रश्न को, कि राजस्थान में पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है? अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पितामह बोल जाते हैं, किसी को अलग नाम से जाना गया है, किसी को अलग नाम से जाना गया है, किसी को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना के पितामह बोला जाता है, किसी को अन्य नाम से जाना गया है। तो राजस्थान में पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कपूर चंद्र पुलिस, दुर्गा प्रसाद, जयनारायण व्यास या पंडित जाबरमल शर्मा। तो राजस्थान में पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है, ये कहा जाता है अपना पंडित जाबरमल शर्मा को। 4 नंबर ऑप्शन को अपने यहाँ पे लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की? बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा आपसे कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की। ऐसे ही प्रश्न है ना भाई आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बेस्ट इसी का एग्जाम है ना जो आपका 2024 का, इसमें ऐसे ही प्रश्न आएंगे। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की भाई? ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, हरिभाऊ उपाध्याय, हरिलाल शास्त्री, जमनालाल बजाज। तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करने वाला बंदा था आपका जमनालाल बजाज। जो भी साथी यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान की पुकार की रचयिता है, राजस्थान की पुकार की रचयिता कौन है भाई? ऑप्शन सेठ घिसुलाल जाजोदिया, जमनालाल बजाज, बाबा नरसिंह दास या माणिक्यलाल वर्मा। यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? राजस्थान की पुकार के रचयिता कौन है? तो राजस्थान की पुकार के रचयिता हो जाएंगे आपके भाई बाबा नरसिंह दास। कौन है भाई? बाबा नरसिंह दास है। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करो अपने यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कि जैसलमेर में तिरंगा झंडा फहराने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? जैसलमेर में भाई तिरंगा झंडा फहराया गया था, किस जो आपका तिरंगा झंडा जैसलमेर में फहराया गया था, ये कौन सी स्वतंत्रता सेनानी ने फहराया था? क्वेश्चन हमारा ये है, ऑप्शन है जीतमल पुरोहित, सुमनेश जोशी, सागरमल गोपा या अन्य। तो जैसलमेर में तिरंगा झंडा फहराने वाला प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन था भाई आपका? तो वो था आपका जीतमल पुरोहित। कौन था भाई? जीतमल पुरोहित। 1 नंबर ऑप्शन को याद करेंगे, इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क करना याद रखना। इस प्रश्न पूछा तो नहीं जाएगा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन, लेकिन बाई चांस एग्जामिनर का दिमाग कुछ ऐसा हो कि वो पूछ ले। अगला प्रश्न, जियाबान तोप का निर्माण किसने करवाया? देखो भाई ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, बीएसटीसी के एग्जाम में है ना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। बीएसटीसी क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी भर्तियां जो आपकी रेट है इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयबान तोप का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन है जय सिंह द्वितीय, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप या राणा सांगा। तो जयबान तोप का निर्माण करने वाला बंदा कौन सा था आपका? तो वो था आपका जय सिंह द्वितीय। जय सिंह द्वितीय ने आपका जयबान तोप का निर्माण करवाया था। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपकी बात करूँ क्या कि जयगढ़ किला कहाँ के है, तो जयगढ़ किला है वो आपका जयपुर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अगर जयगढ़ किला ये आपका जयपुर में स्थित है और जयगढ़ जो आपका किला है यहीं पे क्या रखी गई है? आपकी जयबान तोप है। किस किले में? जयगढ़ के किले में भैया आपकी जयबान तोप रखी गई है। और जयबान है ये एशिया की सबसे बड़ी क्या है भाई? तोप है। जयबान तोप है ना ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है, याद रखना। आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? तो जयबान तोप आपकी। तोप बनाने का कारखाना कहाँ पे है? तो याद रखना जयगढ़ में है। तोप बनाने का कारखाना कहाँ पे है? जयगढ़ में। ये जो आपकी मुख्य बातें ये आपको याद रखनी है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झीलों वाला संभाग कौन सा है? देखो भाई कितना शानदार क्वेश्चन है। सभी साथी वो कमेंट कीजिए कि सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झीलों वाला संभाग कौन सा है। ऑप्शन है उदयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, कोटा संभाग या जयपुर संभाग।
तो याद रखना, अगर आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है तब वहाँ पे आपको करके आना है कि उदयपुर संभाग है। उदयपुर संभाग है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मीठे पानी वाली झीलें हैं। कहाँ पे? उदयपुर संभाग में। कहाँ पे? अभी उदयपुर संभाग में। सबसे प्राचीन राजवंश वाला संभाग कौन सा है? तो याद रखना उदयपुर संभाग है। उदयपुर संभाग है ये सबसे प्राचीन क्या है भाई? सबसे प्राचीन राजवंश वाला संभाग है। कौन सा है भाई? सबसे प्राचीन राजवंश वाला संभाग कौन सा है? अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तब वहाँ पे आपको याद रखना है आपका उदयपुर संभाग होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। सुंदा पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भीनमाल, गंगानगर, जालौर या बाड़मेर। सुंदा पर्वत कहाँ स्थित है? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है भाई कि सुंदा पर्वत कहाँ पे स्थित है। आपके एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है आपका कि सुंदा पर्वत है कहाँ पे, तब वहाँ पे आपको सही कमेंट करना है कि भीनमाल में हो जाएगा। कहाँ पे है भाई? सुंदा पर्वत आपका भीनमाल में है। जो भी साथी यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। राजस्थान का एकमात्र रेगिंग ब्रिज कहाँ स्थित है? ये प्रश्न आपको बताना भी है, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र रेगिंग ब्रिज कहाँ पे है? बीकानेर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर या कोटा, या कौन सी नदी पर बना है? ये भी कमेंट कीजिए। तो राजस्थान का आपका एकमात्र रेगिंग ब्रिज हो जाए ये आपका कोटा में है। कहाँ पे भाई? कोटा जिले में है। और यहाँ पे नदी कौन सी है अगर मैं बात करूँ तो याद रखना यहाँ पे जो आपकी नदी है वो आपकी कौन सी है भाई? तो याद रखना चंबल नदी है। कौन सी नदी है भाई? यहाँ पे चंबल नदी है। ठीक है, चंबल नदी कोटा रेगिंग ब्रिज का स्थित है। अगला, जैसलमेर झील किस जिले में स्थित है? जैसलमेर झील पहले तो कहीं और स्थान पे थी, लेकिन नया जी के चेंज होने के अनुसार ये अपनी अब और स्थान पे है। ठीक है, ऑप्शन है कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या सलूंग। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा कि जैसलमेर झील है ये आपकी कौन सी जिले में स्थित है? तो ये आपके सलूंबर जिले में है। जो भी साथी यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करें हैं उनका बड़ा ही प्यारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, बूढ़ा जोहड़ झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन अनूपगढ़, सलूंबर, दुदू या जोधपुर ग्रामीण। बूढ़ा जोहड़ झील कहाँ पे है भाई? कमेंट कीजिए आपकी कि बूढ़ा जोहड़ झील कहाँ पे है। तो बूढ़ा जोहड़ झील आपकी अनूपगढ़ जिले में है। कहाँ पे भाई? बूढ़ा जोहड़ झील आपकी हो जाएगी अनूपगढ़ जिले में। जो भी साथी यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन को लॉक रहे हैं उनका सही आंसर है, उनका सही जवाब होगा। ठीक है, बूढ़ा जोहड़ आपकी जिला ये अनूपगढ़ में चिल्लाकर बोल रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न को भी स्टार मार्क करो। ठीक है, कि राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि आपकी ये कौन सी जिले में स्थित है? ऑप्शन बीकानेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर या जैसलमेर। तो याद रखना, अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है तब वहाँ पे आपको कमेंट करना है जैसलमेर को लॉक करना है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक जो बंजर व्यर्थ भूमि आपकी ये कहाँ पे भाई? ये आपकी जैसलमेर में है। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान में वन विकास योजना कब से प्रारंभ हुई? ऑप्शन 1956, 1963 या 1953 या 51। राजस्थान में कमेंट कीजिए भाई कि राजस्थान में वन विकास योजना ये आपकी ये कब से प्रारंभ हुई? तो राजस्थान में वन विकास योजना है ना ये आपकी 1953 में प्रारंभ हुई। कब हुई? 1953 में। जो भी साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, बुरट घास कहाँ पाई जाती है? ये प्रश्न भाई बहुत शानदार पूछा गया है यहाँ पे कि बुरट जो आपकी घास है ये कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में या उत्तर राजस्थान में। बुरट घास बताओ भाई, आंसर दीजिए कि बुरट घास कहाँ पे पाई जाती है? तो ये आपकी पश्चिमी राजस्थान में बुरट घास पाई जाती है। कहाँ पे भाई? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे एकदम से आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 8 अक्टूबर, 26 जनवरी, 22 मार्च या 31 जून। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? कितना शानदार क्वेश्चन पूछा आपसे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस है ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 22 मार्च को मनाया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन को अपने यहाँ पे लॉक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सोने के सर्वाधिक उत्पादन भंडार कहाँ स्थित है? देखो भाई, सोना 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 भाई, सोना क्या पूछा है? सोने के सर्वाधिक उत्पादन भंडार। ऑप्शन चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या उदयपुर। सही आंसर देना है, ये प्रश्न गलत मत करना भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप 10वीं क्लास में भी पढ़ते आ रहे हो। भूगोल के अंदर आपके बारे में जो 11वीं बारहवीं क्लास है ना आपकी, उसमें पढ़ा आपने कि सोने के सर्वाधिक उत्पादन भंडार कहाँ पे है। तो ये आपके बांसवाड़ा हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा में सोने के सर्वाधिक उत्पादन भंडार आपके कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। याद रह जाएगा बिल्कुल भाई। आगे बढ़िए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है जालौर, दूदू, सीकर या झुंझुनू। राजस्थान राज्य में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा भाई जालौर है। जालौर है जो आपका राजस्थान राज्य में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। लेकिन जालौर में ये साक्षरता दर आपकी सबसे कम है, लेकिन है कितनी? अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तब याद रखना 55.58%। कुछ बच्चे इसको 58 बोलते हैं, लेकिन ये 58 नहीं बोला जाता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न, जननी शिशु सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? वाह भाई क्या बात है, लाजवाब क्वेश्चन। 12 सितंबर 2011, 9 जून, 8 अक्टूबर या 26 दिसंबर।
जननी शिशु सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी जो आपकी शुरुआत की गई थी प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी 12 सितंबर 2011 को की गई। कब की गई? 12 सितंबर 2011 को जननी शिशु सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई। 1 नंबर ऑप्शन को अपने यहाँ पे लॉक करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब कमेंट करना है आपको कि आपके कितने क्वेश्चन आंसर सही होते हैं और आपको आज का सेशन कैसा लगा। आपके एग्जाम में है ना भी बार बार ये क्वेश्चन जो BSTC है एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं और ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको नोट्स और आपकी सारी क्लासें वो फ्री में उपलब्ध मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर क्या है भाई? नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप के अपने 9057001547। ठीक है, इन पे आपको क्या करना है, मैसेज करना है। ठीक है दोस्तों, देखो भाई मैसेज करने का काम आपका, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना मेरा काम है, पढ़ाना मेरा काम है, सॉल्यूशन दिलाना मेरा काम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।